नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में। यहाँ पे हम लोग 12th क्लास के फिज़िक्स को जानेंगे और मैं आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड में जो भी 12th क्लास के फिज़िक्स का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से दूंगा, जिससे आप अपने बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उस पे बेस्ड है। कहने का मतलब है जो एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए जो सिलेबस बनाती है एकदम बिल्कुल वही हमारा बिहार बोर्ड का भी सिलेबस सेम टू सेम है। जितने चैप्टर्स, जितने टॉपिक्स, जो टॉपिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी में पढ़ने हैं वही टॉपिक्स, वही चैप्टर सेम टू सेम हमारा यहाँ बिहार बोर्ड में भी पढ़ने हैं। तो देख लेते हैं इसका मार्किंग पैटर्न और सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे 12th क्लास के फिजिक्स के मेनली 5 सेक्शन को पढ़ने हैं, जिनमें मैं आपको बता देता हूँ। पहला सेक्शन है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम देते हैं, दूसरा करेंट, तीसरा मैग्नेटिज्म, चौथा ऑप्टिक्स और पांचवा सेक्शन है फिजिक्स का जो है यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स। अब हम एनसीईआरटी वाइज चैप्टर की यदि बात कर लेते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्शन था इसको चैप्टर 1 और 2 में बांटा गया है। करेंट सेक्शन को ओनली दूसरा चैप्टर में है यहाँ पे पढ़ना, और मैग्नेटिज्म सेक्शन को जो है यहाँ पे 4 से 8 चैप्टर्स में बांटा गया है। ऑप्टिक्स को 9 और 10, और जो हमारा लास्ट है मॉडर्न फिजिक्स इसको 11 से 15 चैप्टर में पढ़ने हैं। कुल मिलाकर के यदि बुक की बात कर लेते हैं तो एनसीईआरटी का 2 वॉल्यूम है, और ये 2 वॉल्यूम में एक कुल 1 से लेकर 15 चैप्टर तक बांट करके इसको रखा गया है। जिसमें वॉल्यूम 1 की बात कर लेते हैं तो वॉल्यूम 1 में 1 से 8 चैप्टर तक पढ़ने हैं, और दूसरा जो वॉल्यूम है उसमें हमें 9 से 15 तक जो है पढ़ने हैं। यदि एवरेज मार्किंग की बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज यहाँ पे, तो जो पहला सेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक है इससे 8 से 10 मार्क के एवरेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो सेक्शन है करेंट, इससे 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तीसरा जो है मैग्नेटिज्म, इससे 15 से 20 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। चौथा जो है ऑप्टिक्स, उससे 10 से 15 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। और जो लास्ट है हमारा मॉडर्न फिजिक्स, इससे 20 से 22 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। ये जो मार्किंग पैटर्न है ये मतलब पिछले सालों में पूछे गए इस चैप्टर से एवरेज मार्किंग है। ऐसा नहीं है कि हाँ इससे 8 से 10 क्वेश्चन है तो 8 से 10 मार्क के ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मतलब एक एवरेज दिया गया है। किसी साल इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से सेक्शन से 10-12 मार्क्स के भी क्वेश्चन कर दिए जाते हैं, तो एक एवरेज मार्किंग है। इस तरह से यदि हम मार्किंग पैटर्न की अब बात करें तो टोटल मार्क्स जो है थ्योरी में हमारा 70 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, प्रैक्टिकल जो है 30 मार्क का होता है। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स के फिजिक्स का पेपर आता है। यदि इस थ्योरी मार्क्स जो कि हमारा 70 नंबर का है, इसमें भी यदि हम देखें तो इस 70 मार्क के थ्योरी में 2 सेक्शन का टाइप का क्वेश्चन हमको मिलता है। 2 सेक्शन में हमको क्वेश्चन को देखने को मिलता है, जिसमें सेक्शन ए जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और सेक्शन बी जो होता है वो सब्जेक्टिव टाइप होता है। कहने का मतलब जो 2 सेक्शन हैं जिसमें सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव है, ओनली इसमें आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से आपको चूज करना है और आपको टिक लगाना है। वहाँ पे जो भी ओनर सेट दिया रहेगा उसको आपको रखना है। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं तो हमारे पास एग्ज़ाम में कुल क्वेश्चन 42 इससे आते हैं, जिनमें हमको आंसर देना होता है 35 का। इस तरह से ऑब्जेक्टिव सेक्शन में 35 मार्क्स हो गए। दूसरा सेक्शन हमारा है थ्योरी का सेक्शन बी, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव सेक्शन बोलते हैं। इस सब्जेक्टिव सेक्शन में 2 तरह के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। एक तो हम देखते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन, दूसरा देखते हैं हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन। जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है
ये टोटल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं 18, जिसमें आपको आंसर देना होता है 10 का। और इस तरह से हमारा जो मार्क्स हो गया इस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, ये हो गया टोटल मार्क्स 20 का। इसी सब्जेक्टिव सेक्शन में हमको दूसरा जो हमको देखने को मिलता है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें हमको टोटल क्वेश्चन 5 पूछे जाते हैं और हमें आंसर देना होता है वहाँ पे 3 क्वेश्चन का, किन्हीं 3 क्वेश्चन का। तो यदि मार्क्स देख लेते हैं, यदि लॉन्ग आंसर टाइप का, तो 5 × 3 हो जाता है 15, यानी 15 मार्क के क्वेश्चन आपको यहाँ से लॉन्ग आंसर से देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के सेक्शन बी से हम लोग देखते हैं यहाँ पे वहाँ पे 20 और इधर 15, कुल मिलाकर के 35। तो 35 हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव सेक्शन से और 35 हो गया हमारा सब्जेक्टिव सेक्शन से। तो कुल मिलाकर के हमारा मार्क्स हो गया 70, जो कि हमारा थ्योरी का मार्क्स है। और 30 क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिकल होता है, जो कि कॉलेज अपने लेवल पे लेती है, आप सभी को पता है। इस तरह से 100 मार्क्स के फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे फिजिक्स में अच्छे मार्क्स गेन करना बहुत ईजी है, इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। एक तरफ आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन जिसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन से एक आंसर आपको ऑप्शन चूज करके आंसर देना है, जो कि आप यदि अच्छे तरह से NCERT कॉन्सेप्ट्स चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो आप वहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इन 35 क्वेश्चंस में से आप अच्छे से पढ़िएगा तो मैं कहता हूँ आप 25 से 30 क्वेश्चन, 30 से 32 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। 30 से 32 मार्क आपका यहाँ पे फिक्स हो जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हमारे पास रह रहा है 35 नंबर का, तो सब्जेक्टिव सेक्शन से भी हम अच्छे गेन कर सकते हैं। 2 मार्क्स के हैं 20 में से, यदि हम उधर 15 ले आते हैं और उधर जो है 15 से यदि हम 10 ले आते हैं, तो कुल मिलाकर के हम अच्छी तरह से सेक्शन जो थ्योरी सेक्शन है इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यदि हम NCERT के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ें और जानें तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे इन सारे NCERT चैप्टर्स को, इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को चैप्टर वाइज आपको बहुत अच्छी तरह से डील करूँगा और आपको जहाँ तक हो सके प्रैक्टिकली समझाने का कोशिश करूँगा, जिससे आपके अंदर जो है फिजिक्स को लेकर के जो भी भ्रांतियाँ मन में होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में और आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। थैंक यू।